गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करके। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट देखना। क्या दिया कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। आगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ की बात कर रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। देखो लेंथ जो है वो ब्रेथ के, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 ज्यादा है, 1 more than, तो इससे एक ज्यादा है ब्रेथ से। लेकिन अपन को ब्रेथ तो मालूम ही नहीं है, तो ब्रेथ हमने कितनी मान ली, x, ठीक है ना। तो ब्रेथ से एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो गया 2x + 1। मतलब लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 2x + 1। दोबारा समझो, क्वेश्चन ने बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ लिख ली एक साइड ब्रेथ लिख दी, इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। समझ में आया? ब्रेथ का ट्वाइस कितना आ गया 2x और एक ज्यादा +1, यानी कि लेंथ हमारी कितनी हो गई 2x + 1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और अगर हमें जरूरत है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हमने ब्रेथ को क्या माना, x माना। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना। देन लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू कितनी हो गई 2x + 1 मीटर। आगे बेटा अपन को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब एरिया हमको दिया है तो एरिया हमने कितना लिख लिया 528। लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ कितनी है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है आपके पास x, तो मल्टीप्लाई कर देते x। 528 इक्वल्स टू 2x का इंटू x में करेंगे 2x², x बन जा x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 528 तो कितना हो जाएगा 0, उधर ट्रांसफर कर दिए +x - 528। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिससे हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो अपन अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी अपन को बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, इसलिए अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला। क्लियर, समझ में आया निशान? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। केवल जो इंटीजर्स है वो हमारे पॉजिटिव है, ठीक है ना। और कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। सपोज दैट कि अगर हमारा एक, हम पहला इंटीजर अगर फर्स्ट 1 ले लें तो सेकंड इंटीजर क्या जाएगा 2। अगर मान लो 2 ले लिया तो अगला क्या जाएगा 3। अगर मान लो 4 ले लिया तो अगला क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से 2 इंटीजर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन से 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 आता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक मान लेंगे हम x, मान लो कि यहाँ पे पहला नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1। x की प्लेस वैल्यू 4 है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अगला नंबर मिल जाएगा आपको, है ना। तो लिखेंगे लेट 2 consecutive
to consecutive positive integer b x and x plus 1, ठीक है ना, according to question product of this integer is 306, तो x plus 1 is equal to 306, x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, x का x में किया x स्क्वायर, x बन जा x इज इक्वल टू 306, 306 को इधर लिया होगा किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या जाएगा 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड टू consecutive positive integer, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, you have given Rohan mother is 26 years older than him. देखो रोहन की जो माँ है ना वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रोहन की अगर अपन x मान लें तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है, x प्लस 26 हो गई, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, लेकिन आज से 3 साल बाद की, आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद इसकी रोहन की कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और इनकी कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29, तो रोहन की मदद की इतनी हो गई और इसकी रोहन की इतनी हो गई। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनका जो प्रोडक्ट जो है वो कितना जाता है 360, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बस इनका मल्टीप्लाई करके। तो क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है ना, देन रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26 ईयर, ठीक है ना। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन से एज, रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस, अभी कितनी थी उनकी x प्लस 26, लेकिन 3 साल बाद की निकाल रहे हैं तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा आपको 3, कितना हो गया x प्लस 29 है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 एंड दिस इज x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट जो है 306 आ जाता है, तो 360 है, सॉरी 360 है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। x का इंटू एक्स में किया, x का इंटू 29 में करेंगे, 3 का इंटू एक्स में किया और 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360, प्लस के 360 इधर ट्रांसफर कर लो, 29x और 3x कितने हो गए 32x माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 जाएंगे 3, 5 बचा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, ठीक है ना, 273 हो गया, किसका हो जाएगा माइनस, इक्वल में 0। ऐसे इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रोहन की एज फाइंड कर सकते हैं। लास्ट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक क्या है, ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक स्पीड से। आपको पता नहीं है कितने की स्पीड चल रहा है, लेकिन जितनी की भी स्पीड चल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति से। अगर वो 40 की स्पीड से जा रही है तो 40 की स्पीड से ही जा रही है कंटिन्यू। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसे 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, स्पीड को ही क्या मान लें, x मान लें। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड यू हैव गिवन व्हाट, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर है। गिवन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन निकालो कि अगर वो x की स्पीड से जा रहा होगा तो कितना टाइम लग रहा होगा उसको। टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम का क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 480, और कितने के हिसाब से जा रहा है, x की। किलोमीटर पर आवर में तो ये हमारा जो टाइम है वो आवर आ रहा है। दोबारा समझ लो, x तो हमने स्पीड मान ली, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जा रहा है। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम हैव बीन टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन ने कितना समय ले लिया होगा। तो ट्रेन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480, और स्पीड कितनी है, x, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा था, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू, देखो अभी टाइमिंग इतनी है, ठीक है ना, अभी टाइमिंग इतनी है। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, 8 घंटे कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी स्पीड कितनी है, x, तो x माइनस 8 हो गया, कम कर दी, ठीक है ना। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो इसको 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं, ठीक है ना, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डिस्टेंस कितनी दी थी, 480, ठीक है। इसको 3 घंटे ज्यादा समय लग रहे हैं, तो इसमें 3 प्लस ना करके इसमें 3 प्लस करेंगे। ये तो आपने पढ़ा रखा है ना, इक्वल का कैसे करते हैं, दोबारा समझो। ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 480, टाइम निकाला तो 480 अपॉन x हो गया। अब उसने क्या बोला कि अगर स्पीड में से 8 कम कर दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो फिर टाइमिंग क्या होगी, अगर 8 घंटे कम कर देंगे तो 480 अपॉन x माइनस 8, है ना। तो हमने इस टाइमिंग को इस टाइमिंग को कवर किया, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। तो इसको 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं, तो बेटा इसको 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो इसको 3 प्लस ना करके इसमें से 3 प्लस कर लो, तभी तो बराबर होगी वैल्यू। एग्जाम्पल समझा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो आप बाजार में सब्जी लेने के लिए गए, तो आपने 2 किलो सब्जी खरीदी, 2 kg आपने सब्जी खरीदी, और उसके पास बाट 5 kg का है, 5 kg का है, ठीक है ना। और आपने सब्जी कितनी खरीदी है, 2 kg वेजिटेबल्स खरीदी है, और उसके पास जो बाट है वो 5 kg का है। तो क्या वो ये बराबर हो सकती है, क्या जो तराजू से वो तौलेगा तो क्या ये बराबर हो जाएंगी, नहीं होगी। तो इधर क्या करो, अब उसके पास तो 2 kg का बाट नहीं है, तो अब वो इधर क्या कर दे, अगर वो 3 किलो का बाट बढ़ा दे यहाँ पर, तो सब्जी बराबर तोल सकती है। 3 kg का वो बाट डालेगा, रिमूव कर लेगा उसमें से, बाद में से कर सकता है ना। तो आपने क्या किया, वजन इधर नहीं बढ़ाया, वजन इधर बढ़ाया। सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर टाइमिंग 3 घंटे ज्यादा हो रही थी, तो 3 घंटे जहां ना करके यहाँ कर दिया, जिससे हमारी बैलेंस्ड हो गई हो, इक्वेशन बैलेंस हो गई।
समझ में आ गया निशान? चलो आगे बढ़ो। देखो 480 x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x में, अपॉन में कितना आ जाएगा x, 480 अपॉन x माइनस 8। 480 प्लस 3x का मल्टीप्लाई होगा किसमें, x माइनस 8 में, इज इक्वल टू 480 का x में इंटू हो जाएगा तो 480x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 480 का x में किया 480x माइनस 480 का 8 में करेंगे 0, 8 8 से 64, 8 4 से 32 और 6 38, 3840। 3x का x में किया 3x स्क्वायर, 3x का माइनस 8 में करेंगे तो 8 3 24x इज इक्वल टू 480x। जब ये प्लस के 480 इधर आएंगे तो माइनस के जाएंगे, इसलिए इसको अपन यहीं काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई। अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो 3 से डिवाइड भी दे सकते हो इसको। देखो इस टर्म में 3 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो इम्प्लाइज करके। अगर किसी इक्वेशन में एक ही नंबर का डिवाइड चला जाए या मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो। तो इन सभी टर्म्स में आप देख रहे हो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 24 में डिवाइड देंगे 3 का तो x 8 हो जाएगा, और इसमें 3 का डिवाइड देंगे तो 3 1 3 3 2 6 3 8 24 0 0। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, और अगर इस टाइप से भी लिख के आ रहे हैं तो भी सही माना जाएगा। अब बेटा ये बताओ, देखो एक्सरसाइज 4.2 इससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। बस अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये बोलेगा कि x की वैल्यू फाइंड करो या टर्म्स निकालो या वैल्यू निकालो कि कितना टाइम हो रहा है, कितना क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तो अपन 9th क्लास में बेसिकली कर चुके हैं। देखो एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 एग्जांपल नंबर है 3। एग्जांपल क्या दिया कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square minus 5x plus 3 equals to 0 by factorization। देखो इसको रूट्स फाइंड करने के हम 3 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आएगा आपका कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, और थर्ड आएगा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। उसके थ्रू अपन वैल्यूज निकालते हैं। अब रूट्स होते क्या हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2x + 1 = 0 है, तो x का रूट क्या होगा, ठीक है ना। तो आपने जीरोस के बारे में पढ़ा रखा होगा कि जीरो क्या होता है, ठीक है ना। 9th क्लास में अपन पढ़ लिया था जीरोस क्या होता है। तो x के प्लेस पर हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि इस पूरे टर्म्स को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है ना। तो आप x की प्लेस पर -1/2 रख कर देखो जरा, x की प्लेस पर -1/2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1, यानी कि इसने क्या किया, -1/2 रखने पर क्या हुआ, पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये -1/2 है, ये क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स निकालने हैं। अब कितने रूट होंगे, जितनी डिग्री होगी, डिग्री कितनी है 2, तो रूट्स भी 2 निकल कर आएंगे आपके, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कैसे किया था, कैसे करते हैं। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर - 5x + 3 = 0। पहले सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, 2x स्क्वायर - 5x + 3, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में। मिडिल टर्म पर आपको ब्रैकेट लगा देना है, 2x स्क्वायर
माइनस 5 की जगह ब्रैकेट आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको दो नंबर लिखने हैं इस ब्रैकेट के अंदर। अब वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर ऐसे होंगे कि कोई ऐसे दो नंबर 5 की जगह पर लिखेंगे, 5 की जगह पर हम वो दो नंबर लिखेंगे, कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आ जाए, या और उन्हीं नंबर का इंटू करने पर 3 2 जा 6 आ जाए। मतलब आपको पहले नंबर और लास्ट नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 हो गया, और मिडिल टर्म आपका क्या है, -5। ठीक है ना। अब आपको ब्रैकेट में कौन से दो नंबर लिखने हैं, वो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर ओनली 5 आए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, जाहिर सी बात है 3 2 जा 6, 3 का इंटू 2 में करोगे तो 6 मिल जाएगा, और 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हम इस 5 की जगह ब्रैकेट लगाए तो 5 की जगह कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, 3 का इंटू x में होगा 3x प्लस 2 का इंटू x में करेंगे प्लस 3। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होगा, या ऐसे कह सकते हो कि माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, माइनस का 3x में होगा -3x माइनस प्लस माइनस, पेयर बना लो, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। इन पेयर में से क्या करेंगे, कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपने ये मिडिल टर्म सही लिखे हैं तो कॉमन जो नंबर निकल कर आएंगे उनके जो फैक्टर्स होंगे वो बराबर ही होंगे। चेक करो, इसमें से 2x, इसमें 2 और 3 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आता है, तो 1 अपन को कॉमन निकाल लेंगे। 1 जब कॉमन निकालेंगे जब अपन कोई सा बाहर दिया ही नहीं हुआ। इसमें 2x, इसमें सिंगल x है, तो एक x को बाहर निकाल दो। जब एक x इसमें से बाहर निकल गया तो 2 का 2 और एक x बाहर निकल चुका, इसलिए x बचेगा माइनस, इसमें से x बाहर निकल गया, क्या बचेगा 3। अब यहां से देखो इस पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और 3 1 के टेबल में आते हैं, x और इसमें तो है नहीं, तो x तो निकालना नहीं है, तो हमें कॉमन निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। ठीक है ना। अब 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो हमें यहाँ देख के मालूम पड़ेगा। यहाँ पर 2x किसका है, प्लस का। सपोज दैट अगर हम प्लस का 1 निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर -2x आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, प्लस का 2x। तो आपको यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ माइनस लगाओगे और -1 से माइनस कैंसिल हो गया, 1 की टेबल में 2x कितनी बार आएगा, प्लस के 2x बार, माइनस प्लस माइनस, 1 की टेबल में 3 टाइम्स इक्वल में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, फिर कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस 1। ये हमारे फैक्टर निकल कर आ गए, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। अब वो रूट्स कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके जीरो से कंपेयर करके। if 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 प्लस के हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, हेंस 3/2 और 1 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ, एनी डाउट, किसी को पूछना है, कुछ नहीं आ रहा हो ये ओके, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखना एग्जांपल नंबर 4, सेम वही है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करने से पहले ये जरूर ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्व करने से पहले ये ध्यान जरूर देना कि ये पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। यहाँ पर 2 है, इसमें पावर 1 है, इस पर 0 है, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस ब्रैकेट लगा देंगे मिडिल टर्म पर। अब मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 प्लस माइनस करने पर 1 आए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? 4 3 जा 12, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो 12 और 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1, तो 1 की प्लेस पर कितना जाएगा? 4 माइनस 6x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में किया 4x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x² ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, पहले इसका पेयर बन गया फिर इसका पेयर बन गया। 6 और 4 किसकी टेबल में आती है? 2 की में। इसमें 2x है, इसमें सिंगल x है तो x कॉमन निकल गया। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, एक x निकल गया है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, एक x निकल चुका है। 3 और 2 किसकी टेबल में आती है? 1 की टेबल में, ठीक है ना। प्लस के कॉमन लेंगे, अगर माइनस के लेते तो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस 3x आता, प्लस के 1 ले लिया तो कितना बचेगा? 3x प्लस माइनस माइनस 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स। यहाँ देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। If 3x minus 2 is equal to 0, माइनस 2 को ट्रांसफर किया प्लस 2, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड, और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस के 1 ट्रांसफर किए माइनस के 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड, हेंस 2/3 and minus 1/2 are the roots of given quadratic equation. Clear? अब आ रहा होगा तो मैं अच्छे से समझ में। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसमें वही दिया है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दिया थोड़ी सी। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। अब रूट देखकर घबराना नहीं, ठीक है, वैसे की वैसे ये पूरा क्वेश्चन और सिंपल पड़ता है। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस मिडिल टर्म की जगह ब्रैकेट आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको कोई दो ऐसे नंबर चाहिए 2 3 जा 6, जिसका इंटू करने पर तो 6 आए, प्लस माइनस करने पर 2 रूट 6 आए, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो आपने क्या लिख लिया? रूट 6 और रूट 6, क्योंकि जब आप रूट 6 और रूट 6 को प्लस करोगे तो आपके पास 2 रूट 6 आ गया। लेकिन जब ही इन नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट के अंदर सेम डिजिट्स होती हैं, मल्टीप्लाई करने पर सिंगल नंबर दे देता है। रूट 6 इंटू रूट 6 आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो रूट 6 की प्लेस पर क्या आ गया? रूट 6 प्लस रूट 6, ठीक है। 3x² माइनस रूट 6 का x में किया रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 2। 3x² माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है इसलिए अंदर के साइन चेंज कर दिए ओपन करने से पहले, हो गया। आगे अब सुनो करना है, कॉमन कैसे निकालेंगे? देखो 3 को, इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। और रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 6 को, रूट 3 को तो हमने ऐसे लिख दिया, और रूट 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3,
देख सकते हैं, है ना। √2 का इंटू √3 में कर दो, √6 मिल जाएगा। √3 का इंटू √3, रूट के अंदर सेम डिजिट है इसलिए ओनली 3 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ सकता है? √3 कॉमन निकल के आ सकता है। तो हमने इसमें से √3 कॉमन निकाल लिया। इसमें 2x थे, इसमें 1x है, 1x बचेगा। जब इन दोनों में से √3 कॉमन निकल गया तो 3 में से जब एक √3 निकल जाएगा, 3 में से एक √3 निकल गया तो क्या बचेगा? उसके साथ 1x, क्योंकि 1x निकल चुका है, माइनस √6 में से √3 निकल गया, क्या बचेगा? √2 और x बाहर निकाल ही चुका है, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखो √6 को हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू √3, और 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। तो √2 और √2 क्या हो गए? कॉमन निकल गए, माइनस का निकाल रहे हैं, क्योंकि माइनस का निकालेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस √2 कॉमन निकल गया √6 में से, तो क्या बचेगा? √3 x माइनस प्लस माइनस, और 2 में से जब √2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 सेम ही आ रहे हैं फैक्टर। if √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू माइनस √2 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और √3 का इंटू हो रहा है तो वो डिवाइड में आ गया, √2 अपॉन √3, ठीक है ना। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू रूट में 2 अपॉन 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका भी निकालोगे तो सेम टू सेम यही आएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा? 2 अपॉन, हेंस रूट में 2 अपॉन 3 कॉमा √2 अपॉन 3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोटेड। नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर 6 दिया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पेयर। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन कहलाती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कोई दो चीजें होंगी, इसलिए इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा होगा। डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ निकालना है हमको प्रेयर हॉल की। डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1, जिसका सेक्शन 4.1 में बताया गया है। एग्जांपल नंबर 6, तो एग्जांपल नंबर सेक्शन 4.1 निकाल लेंगे अपन। ये दिया है सेक्शन 4.1 स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रेयर हॉल बन रहा है। तो ये अपन को दिया है कि इसकी जो ब्रेथ है वो x है, लेंथ 2x+1 है, और एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमारा डाटा मीटर में। तो ब्रेथ दी है, लेंथ दी है और एरिया दिया है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया कितना केवल है? लेंथ 2x+1 और ब्रेथ x। 2x का इंटू x में करेंगे 2x², x का 1 में करेंगे x। 300 को ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसके डायमेंशन निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी? 2x², मिडिल टर्म पर ब्रैकेट आ गया, x माइनस 300 इंटू करने पर 600 आए, 3 2 जा 600 इंटू करने पर 600 और प्लस माइनस करने पर 1। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे बता सकते हो? 30 और 20 नहीं, उसमें तो माइनस करेंगे तो 10 आएंगे। कौन से ऐसे दो नंबर होंगे? 600 की फैक्टर कर लो,
फैक्टर करने से इन सबका जो फैक्टर्स आते हैं उनका मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर मिल जाते हैं हमें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12 और 12 3 जा 24 और 5 5 जा 25। 25 और 24 दो नंबर मिल गए। 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से नंबर लिख दिए 25 माइनस 24 प्लस 25x हो जाएगा माइनस 24x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है x, तो कितना बचेगा 2x प्लस 25। इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया और कितना आएगा कॉमन 12। 12 के डिवाइड 24 2 टाइम्स x है माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12 12 2 जा 24 6 बचा 12 5 जा 60 25 2x plus 25 2x plus 25 x minus 12। अब x की वैल्यू निकाल लो। if 2x plus 25 equals to 0 तो 2x is equal to कितना हो जाएगा minus 25 और x is equal to minus 25 upon 2। x minus 12 is equal to 0, x is equal to कितना आ गया 12 आ गया। अब समझो हमें क्या निकालना है, ब्रेथ और लेंथ निकालनी है। तो ब्रेथ हमारी क्या है x है और x की वैल्यू हमारे पास दो निकल कर आई, एक माइनस में और एक प्लस में। तो माइनस की वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे, हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि आपकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव। किसी चीज को नापोगे तो पॉजिटिव भी नापोगे, नेगेटिव में कैसे नाप सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बट ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 12 एंड लेंथ कितनी दी है 2x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 12 2 जा 24 प्लस 1 यानी कि 25 मीटर। ये अपनी डायमेंशन निकल कर आ गई। एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी एग्जांपल थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो गए।